परमिष्टि भगवान अनंता अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान 1000 देवादेव पाश पूज भगवान 1000 देवादेव पाशनाथ भगवान जय। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जय। आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज जय। महाराज की जय। बोले विशुद्ध सागर जी श्रीमती महाराज की जय। संघ की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यामार वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ पाठ में समझा रहे हैं। हे जीव, हे क्या है, गे क्या है, उपादेय क्या है। हे गे उपादेय की जो बुद्धि है वही महत्वपूर्ण है। इसलिए मन शुक्लाल जी जो स्वसमय है वह उपादेय है, जो परसमय है वह हे है, जो समय है वह गेय है, और जो समय सार है वह ध्येय है। स्वसमय उपादेय, पर समय हे, समय गेय और समय सार ध्येय। अजित भाई, समय सार ध्येय वस्तु है। उस समय सार का ध्यान करो, समय सार को ध्येय बनाओगे, लेकिन ध्येय बनाने के पहले गेय बनाना पड़ेगा। जब तक गेय नहीं तब तक ध्येय नहीं। ऐसा आचार्य भगवान शिव कोटि स्वामी बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने आज तक समता की भावना नहीं भाई है और तत्व को नहीं जाना है, वह व्यक्ति त्रिकाल में भी ध्यान नहीं कर सकता। जिसने तत्व को जाना नहीं है और अंकेश पंडित जी समझना, जिसने तत्व को जाना नहीं है वह ध्यान नहीं कर सकता। जिसने समता की भावना नहीं भाई है वह ध्यान नहीं कर सकता। अब समता की भावना क्या बोल दिया? क्योंकि समता जो हो गया वह चारित्र हो गया, और जो ज्ञेय हो गया वह ज्ञान हो गया। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक चारित्र नहीं होगा, तब तक ध्यान भी नहीं होगा, और जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक ध्येय भी नहीं होगा। अजित भाई क्या सोच रहे हैं? सरल नहीं है, सरल नहीं है। देखो, सरल व्यक्ति आता तो सरल हो जाता, अब सरल तो कोई आया ही नहीं है। तुर्बीन पार्सोनिया जी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना। जिसकी योग्यता होगी वही आएगा। जिसकी योग्यता नहीं है देशमुगाड़िया, उसको तुम रस्सी से बांध के भी लाओगे तो बेचारा आ नहीं सकता। जिसकी होनहार अच्छी होगी, जिसकी सुनने की योग्यता होगी, जिस बेचारे की काल लब्धि मोक्ष में जाने की आ रही होगी, वही व्यक्ति के भाव बनेंगे कि जिनवाणी सुन ले। और जिसकी ऐसी योग्यता नहीं है वह बेचारा मुंगाड़िया देश, तुम उससे बोलोगे कि हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे, यदि तुम सुनने नहीं जाओगे तो प्राण देने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन जिनवाणी सुनने नहीं आएगा। एक श्वेतांबर में कथा न कहता है मनसुखलाल जी, श्वेतांबर शास्त्र का कथा न कहता है कि महावीर की मौसी, जब महावीर का समोषण आया राजा सेने के राज्य में,
उस राजा श्रेणक ने चारों तरफ ऐलान करवा दिया कि महावीर का संवत्सरण आया है और समस्त नगरवासियों को सुनने के लिए चलना है। एक भी नगरवासी भगवान की दिव्य देशना सुनने में ना रह जाए। फिर भी पार्श्वनिया एक भी व्यक्ति दिव्य ध्वनि सुनने से वंचित ना रह जाए। सारे गांव में ऐलान करवा दिया। सारे नगर के लोग सज धज करके अपने वाहन लेकर के जिसकी जैसी व्यवस्था थी सब चलती है भगवान के संवत्सरण में। लेकिन भगवान की जो कौन हुकावत जी नहीं पता कौन जो महावीर की मौसी थी वह महावीर की मौसी नहीं गई। सारा नगर चला गया। सैनिक फिर भी उसको बुलाने के लिए आए कि मौसी, तुम लोग क्या बोलते? मौसी नहीं बोलते, मौसी बोलते ना। तो मौसी चलो महावीर की देशना सुनने। बोले कौन सा महावीर? वो नंगा महावीर जिसको मैंने अपनी गोद में खिलाया है, उसको यदि सुनाना हो तो वह मेरे घर पे आ जाए। श्रीश भाई, यदि महावीर को देशना सुनानी हो तो महावीर मेरे घर पे आ जाए, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली। बोले नहीं, राजा श्रेणी का हुक्म है कि एक भी व्यक्ति नहीं जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम्हें चलना ही पड़ेगा। यदि नहीं जाओगे तो पकड़ के ले जाएंगे। बोले पकड़ के ले जाओ? हाँ। अब उस बुढ़िया ने क्या सोचा? बुढ़िया ने क्या सोचा कि अब ये लगता है कि अब जाना ही पड़ेगा। अब लगता है कि जाना ही पड़ेगा। अब ऐसा लग रहा कि जाना पड़ेगा। वह बोले रुक जाओ थोड़े, अभी चलते हैं। पास हो लिया, रुक जाओ थोड़े, अभी चलते हैं। और वह अंदर गई। उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। बोले अब चलो, कहाँ चलना है? अजित भाई बोले अब चलो, कहाँ चलना है? अब हम चलने के लिए तैयार हैं। अब आंखें फोड़ ली ना, अब मुझे कोई दिखेगा ही नहीं। मुझे महावीर को देखने नहीं, योग्यता ही नहीं, योग्यता नहीं। जिसके पास योग्यता नहीं वह व्यक्ति भगवान की देशना सुन नहीं सकता, और जिसके पास योग्यता है वह सुने बिना रह नहीं सकता। मनसुखलाल जी, जिसके पास योग्यता है वह सुने बिना रह नहीं सकता, और जिसके पास विचारों के पास योग्यता नहीं माताओं वह सुन नहीं सकता। यह त्रिकाल का काट नियम है। अजित भाई, यदि इस नियम को तुम धारण कर लोगे तो हमारी गारंटी है तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। बोलो, तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम किसी को कुछ करवाए, यदि उसकी योग्यता होगी तब तो हम उसमें निमित्त बन जाएंगे। यदि उसकी योग्यता नहीं है तो वह उस कार्य के लिए निमित्त भी नहीं हो सकता। श्रीमान जी बोलो ना, बोलो ना। इसलिए अपना विषय चलना है। हे गे उपाधि, सात तत्व जो है, सात तत्व जो है माताओं हे है, गे है कि उपाधि है? अभी क्या तत्व बोल रहे थे? हे है। सात तत्व में कितने तत्व हे हैं? सात तत्व में कितने तत्व हे हैं? अजित भाई, सात तत्व में कितने तत्व हे हैं? कितने उपाधि हैं? आश्रव बंध क्या है? हे है, ठीक है ना? आश्रव बंध हे है। तुम कल नहीं आएंगे? आएंगे कल? आश्रव और बंध हे है, यह बुद्धि हटानी पड़ेगी। आश्रव बंध हे है, यह बुद्धि हटानी पड़ेगी। आश्रव बंध हे हो उसके पहले
और जब गे होगा तो हे नहीं होगा, हे होगा तो गे नहीं होगा। गे में हे दृष्टि होती नहीं। देखो कठिन नहीं होगा, अभी सब सरल कर देंगे अजित भाई। जब सरल लोग आएंगे तो अपन सरल कर देंगे। जब कठिन लोग होंगे, जब कठिन लोग होंगे तो कठिन ही देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरल में काम नहीं चलता। चक्रवर्ती जो होता है माताओं, चक्रवर्ती सुना कभी है? चक्रवर्ती का एक लड्डू होता है। चक्रवर्ती की माताओं कितने रसोइये होते हैं? हरिवंश पुराण नहीं पढ़ा? कितने? 365 नहीं, 360। तुमने एक दिन का एक कर दिया। चक्रवर्ती के 360 रसोइये होते हैं प्रवीण भाई। चक्रवर्ती के 360 रसोइये जो है वह पूरे मिलकर के 2 लड्डू बनाते हैं। कितने? 360 रसोइये, एक नहीं 360 रसोइये जो होते हैं वह मिलकर के 2 लड्डू बनाते हैं। और उन 360 रसोइये 2 लड्डू बनाते होंगे। अब शिरीष भाई कल्पना करो कि कैसे होते होंगे वो लड्डू। 360 रसोइये मिलकर के 2 लड्डू बनाए। अब उन 2 लड्डुओं की दशा देखो माताओं कैसी होती होगी। इतने तो होते ही होंगे कि और छोटे छोटे जी, जैसे तुम्हारे यहाँ होते ना इतने से लड्डू, आपको पता ही नहीं चलता कि 2 करो कि एक ही खाना। समझ रहे ना? तो इतने तो होते होंगे? नहीं होते। बोले बड़े बड़े विशाल 2 लड्डू बनाते हैं 360 रसोइये। और उन 2 लड्डुओं में से एक पूरा का पूरा लड्डू जो है वह चक्रवर्ती खा जाता है। एक पूरा लड्डू, एक पूरा लड्डू चक्रवर्ती खा लेता माताओं। और आधा लड्डू उसकी पटरानी खा लेती है। आधा लड्डू एंगेजमेंट लेती है, आधा लड्डू पटरानी खा लेती है। और फिर बचा आधा लड्डू, तो आधे लड्डू पूरे नगर को हो जाता है। आधा लड्डू, आधे लड्डू में पूरा नगर तृप्त हो जाता है। और उसमें से भी पूरा खत्म नहीं होता, उसमें भी थोड़ा बचे ही रहता है। अकावत जी, अब सोचो कि वह लड्डू कैसा होता होगा। गरिष्ठ बचाना मुश्किल है। वह लड्डू कैसा होता होगा कि जिसमें से आधे में सारा नगर तृप्त हो जाए और एक लड्डू अकेले किसको चाहिए? चक्रवर्ती को। यदि उसको लड्डू नहीं दो तो उसकी भूख खत्म नहीं होगी माताओं। इसलिए शरण के लिए तो आधे लड्डू काफी है। अजित भाई, शरण के लिए जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है उनके लिए आधे लड्डू काफी है। लेकिन जिनकी पाचन शक्ति मजबूत है माता, उनको तो पूरा ही देना पड़ेगा। उनको रोटी मोटी देने से काम नहीं चलने वाला। मनसुखलाल जी, तुम कितनी रोटी बनाओगे? खिलाओ हाथी को रोटियां, हाथी को रोटियां खिलाओ। कितनी खिलाओगे? बोले बहुत सारी भी खिला दो। ऐसे मनसुखलाल जी जो है ना वो हाथी है। मनसुखलाल जी हाथी है, तुम उनको छोटी मोटी रोटियां दोगे, उनका पेट नहीं भरने वाला। उनको तो गरिष्ठ चाहिए। श्रीमान जी, गरिष्ठ चाहिए। वरिष्ठ लोगों को गरिष्ठ देना पड़ता है। इसलिए समझो मनसुखलाल जी, हे गे उपादेय 7 तत्व माताओं, 7 तत्व में सातों के सातों तत्व जो हैं वो गे रूप है। और एक भी तत्व हे रूप नहीं है। जब गे बने तब हे बने। जब गे ही नहीं बना तो हे कहां से हो गया? अरुण कोठारी अध्यक्ष जी,
संभल के सुनना, बड़े संभल के सुनना, और नहीं आए समझ में तो इन भानु प्रताप जी से घर में जाके समझ लेना, ठीक है ना। भानु प्रताप जी सब समझा देंगे कि पहले गे बने फिर हे बने, तुमने गे तो बनाया नहीं और हे बनाने बैठ गए, तुमने अभी जाना ही नहीं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रस रूप, समझ रहे ना। देखो सब आएगा, सब आएगा धीरे धीरे। श्रीपाल जी पहले पाचन शक्ति मजबूत करो फिर रबड़ी पियो, समझ रहे ना। पहले धीरे धीरे पाचन शक्ति मजबूत करो फिर रबड़ी पियो। एकदम से रबड़ी पिलाओगे तो दस्त लग जाएगा, इसलिए दस्त भी नहीं लगना चाहिए और हौले हौले धीरे धीरे से। अतुल भाई धीरे धीरे से पाचन शक्ति पहले मजबूत करो, पहले तत्व को गे तो बनाओ। श्री पंडित कल नहीं आए थे तुम? कल आए थे तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो व्यक्ति के चेहरे से पता चल जाता था कल आया था कि नहीं आया था। तो पहले गे बनाओ माताओं, पहले गे बनाओ फिर हे बनाओ। जब तक गे ही नहीं बना, गे ही नहीं बना, तुम हे बना बैठे तो उस पिंटू के जैसे हो जाएगा। पिंटू भाई जो है ना, एक दिन सुनो, तुम्हें नहीं पता जित भाई जी, पिंटू और जी अरुण कोठारी दोनों रात में यहाँ बैठे थे। सो क्या चर्चा चल रही थी? बोले पिंटू भाई बोल रहा था, बोले अध्यक्ष जी एक हम भैंस खरीदेंगे। सो अरुण कोठारी ने बोला कि तुम भैंस खरीदोगे, तुम्हारे यहाँ जमीन तो है नहीं। बोले खेत में कहाँ चलाओगे? तो वो पिंटू बोला हम तुम्हारे खेत में चलाएंगे। किसके? अरुण कोठारी के खेत में चलाएंगे। बोले कैसे चलाओगे? तुम चला के देखो, हम देखते तुम्हें। तो इसने एक पत्थर उठाया और उसमें एक गोला किया। बोले देखो ये तुम्हारा खेत और ये हमारी भैंस, और ये चली गई तुम्हारे खेत में चलने के लिए, समझ रहे ना। और दोनों उनकी भैंस चली गई और दोनों लड़ने लगे। किसके लिए? बोले हमारे खेत में भैंस कैसे आई? समझना अंकेश भाई, अंकेश पंडित बोले हमारे अरुण कोठारी खूब जोर जोर से चिल्ला रहा था। बोले हमारे खेत में भैंस आई, तुम्हारी तो कैसे आई? और सुनकर वो पृथ्वी पार्षद याद आ गए, क्यों लड़ रहे तुम लोग? बोले इसने पिंटू ने इसने अपनी भैंस हमारे खेत में चराई, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। बोले कहाँ है भैंस? समझ रहे ना। बोले भैंस कहाँ है और खेत कहाँ है? बोले कहाँ चल रही? बोले दिखाओ हमें। बोले भैंस तो नहीं है अभी। समझना ना, भैंस है। भानु प्रताप जी खेत है तुम्हारे पास? कितने खेत हैं? ना भैंस है ना खेत है, फिर भी बेचारे लड़ रहे हैं। फिर भी बेचारे लड़ रहे कि बोले हमारे खेत में इनकी भैंस घुस गई, जबकि भैंस तो माता भैंस तो है ही नहीं और खेत भी है ही नहीं। फिर भी बेचारों की लड़ाई चल रही, इसलिए तुम हे में और उपाधे में तो लड़ रहे, लेकिन गे तो तुमने जाने नहीं। मनसुख लाल जी समझ में आ रहा? जी राजेंद्र भाई, तुम्हारा क्या राजू नाम है? राजू भाई समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्या आ रहा समझ में? भैंस तो समझ में आई ना? भैंस तो समझ में आई कि नहीं आई? कि भैंस हो पहले अंकेश पंडित जी, पहले भैंस हो तब तो चरने जाए। जब भैंस ही नहीं
किसको चलाने ले जा रहे हैं? तो जब तक गे नहीं बना अध्यक्ष जी, तब तक हे नहीं होता। जब गे होता है, गे के बाद उपादेय होता है, और उपादेय के बाद फिर हे होता है। श्रीपाल की कावड़ जी, श्रीकाल की कावड़ जी, इन वस्तुपाल जी जोधावर से पूछो, वस्तुपाल जी तुमने कभी चने की दाल बनाई? तुम्हारे घर में कभी चने की दाल बनी? बनी चने की दाल? देखी तो होगी ना तुमने, बनते हुए देखी थी। तो पहले क्या किया था तुमने? पहले क्या किया था? पहले चना लेकर के आए थे कि पहले छिलका फेंक दिए थे? पहले चना लेकर के आए थे बाजार से, पहले चना लेकर के आए थे कि पहले छिलका फेंक दिए थे? बोलो ना जोधावर जी। चना लेके आए थे ना, पहले चना लेकर के आए, फिर चना का शोधन किया, शोधन करने के बाद उस चना में पानी लगाया, पानी लगाने के बाद फिर उसमें चक्की में डाला। क्या खाना पड़ता है पक्का? तो इसका मतलब तुम लोगों को ज्ञान है। देखो हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम लोग गीला करते कि नहीं करते माता? गीला करके पहले सूखने डाला, सूखने डालने के बाद फिर उसको चक्की में डाला। जब चक्की में डालने के बाद दाल अलग हो गई, छिलका अलग हो गए, तो दाल को भर के रख लिया, छिलका को गाय को खिला दिया। तो पहले चना लेकर के आए कि पहले छिलका फेंक दिए? माता समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा? देखो ज्यादा समझ में आएगा तब भी खतरनाक है, इसलिए उतना समझ में आता रहे जितना काम का है। अजित भाई देखो, जगत में बच के रहना, जगत में बच के रहना किससे? दो व्यक्तियों से बच के रहना। एक जो बिल्कुल भी सेवा ना करे, और दूसरा जो ज्यादा सेवा करे। देखो जगत में आज तक जितने भी व्यक्ति माताओं बदनाम हुए हैं, दो व्यक्तियों ने ही बदनाम किया है। एक या तो जो ज्यादा सेवा करता होगा, या जो बिल्कुल भी सेवा ना करता होगा। श्री पांडे, दो व्यक्तियों से बच के रहना, दो व्यक्तियों से बच के रहना। अब देखो अपन संदीप गांधी से पूछते हैं। संदीप गांधी, देखो तुम गंभीर नहीं हो, तुम्हारे घर में लाइट जलती कि नहीं जलती? लाइट जलती ना, तो कब लाइट जलती है? अंधेरा हो जाता है। अंधेरा नहीं होता तो लाइट नहीं जलती है? संदीप गांधी वो भाई पूरा भाई पूछेगा बाद में तुमसे, संभल के बोलना। जब अंधेरा नहीं होता तो लाइट नहीं जलती क्या? हम यह नहीं पूछ रहे कि तुम लाइट कब जलाते हो, हम ये पूछ रहे कि लाइट कब जलती है? संदीप गांधी पहले प्रश्न को सुनना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलोगे फंसा देंगे। हम क्या फंसा दें? तुम तो फंसे फंसाए बैठे। हम कौन होते फंसाने वाले? हम तो तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। तुम स्वयं बेचारा फंसाए बैठा। संदीप गांधी, हम तुम्हें फंसाने के लिए नहीं आए,
हम तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। तुम पहले से फंसे फंसाए बैठे, हम क्या तुम्हें फंसा सकते हैं? बोलो, तुम्हारे घर में लाइट कब जलती है? लाइट जलती नहीं जलती? कब जलती लाइट? जरूरत होती तो जरूरत नहीं होती। और जी अरविंद हुकावत तुम्हारे घर में जाएंगे, लाइट जलाएंगे तो लाइट नहीं जलेगी। तो तुम तो बोलते जब जरूरत होगी तभी लाइट जलती है। हाँ, भानु प्रताप जी तुम बता दो, तुम्हारे घर में लाइट कब जलती है? जब जलाओ तब जलती है, ठीक है ना? तो जब एक काम करना, घर का लाइट का कनेक्शन कटवा देना, ठीक है ना? क्या तुम फ्री में लाइट का बिल भर रहे थे? हजारों रुपया देने की क्या आवश्यकता है? लाइट तो तुम जब जलाओगे तब जलती है। अजीत भाई देखो, समझ के सुनना अजीत भाई। आज तुम एक एप्लीकेशन बना के दे आना कि भानु प्रताप के घर की लाइट काट दी जाए। समझ रहे ना? ये तो इनकी लाइट कब जलती? जब ये जलाते हैं सो जल जाती है। इसलिए कनेक्शन की क्या आवश्यकता माता? अतुल भाई तुम बता दो, तुम्हारे घर की लाइट कब जलती है? लाइट क्या बोलते हैं? जब करंट आता हो तब लाइट जलती ना, तो 24 घंटे जलती रहती होगी, ठीक है ना? राजीव भाई जी तुम्हारा लड़का क्या बोलता है? ऐसे तुम ऐसे वो बैंक में काम करते हैं कि जब करंट आता है तो बोले लाइट जलती, तो 24 घंटे करंट आएगा तो 24 घंटे जलती रहेगी। नहीं पता? वो अजीत भाई से पूछना पड़ेगा। हाँ, तुम ही बता दो अध्यक्ष जी, तुम्हारे घर की लाइट कब जलती है? सत्य सही है। देखो अजित का तो नहीं पता, लेकिन अंकेश के घर में ऐसे ही होता है। जब अंकेश की श्रीमती बोलेगी तो लाइट जलेगी, और नहीं बोलेगी तो अंधेरा डला रहेगा। समझो बात को अध्यक्ष जी, जब वोल्टेज बराबर आता है तब लाइट जलाओगे तभी जलेगी। वोल्टेज कम आएगा, वोल्टेज कम आएगा माता, वो लाइट नहीं जलेगी। और वोल्टेज ज्यादा आएगा तो क्या होगा? वोल्टेज